8.1 में क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे कह रहा है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। कि कोई भी अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर तो वो एक रोम्बस हो सकता है। तो इस बात को करते हैं प्रूफ। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है और इसको हम एक बार और पढ़ते हैं गिवन के साथ में। तो यहाँ पे जो गिवन दे रखा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसके अंदर इन विच डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये जो डायगोनल AC और BD होगा ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब जो OB है ये OD के बराबर है और ये जो AO है ये OC के बराबर है। फिर उसके बाद में ये कह रहा है, अच्छा इस बात को मैंने यहाँ पे लिखा है ईच अदर दैट इज AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ऑल्सो ये कह रहा है कि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो O है ये हर जगह से ये 90 डिग्री, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, तो 90 डिग्री हो गया। मतलब AOB जो AOB है ये 90 है, BOC 90 है और COD और इधर से AOD 90 डिग्री हो गया। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि जो ABCD है वो एक रोम्बस है। तो अगर हम ये बात प्रूफ कर लेते हैं कि इसके चारों साइड इक्वल है तो ये बात प्रूफ हो जाएगा कि ये रोम्बस है, क्योंकि स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है, स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होता है तो वो भी एक तरीके का रोम्बस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कभी भी कि चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर उसके अंदर ये बोल रहा है कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मेन प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। मतलब ये बात सिद्ध हो जाता है, ये बात प्रूफ हो जाता है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम ही है और होगा ही। तो इसीलिए इस बात को हम लिखते हैं कि इट इज गिवन दैट diagonals bisect each other। तो यहां पे जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं एट O। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर जो ABCD है, ABCD ये एक पैरेललोग्राम हो गया, इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका ये मतलब हो गया कि जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होगा, मतलब AB जो है वो CD के बराबर होगा और जो ये BC है वो AD के बराबर होगा, BC इज इक्वल टू AD। तो और यहां पे हम रीजन दे देते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे दो ट्राइंगल को लेते हैं, जैसे यहाँ पे AOB और COB को। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो जो AO होगा ये OC के बराबर है, क्योंकि ये चीज़ गिवन ही दिया हुआ है। जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये चीज़ गिवन ही है। और जो OB है ये OB के इक्वल है, तो ये चीज़ तो कॉमन है। फिर यहाँ पे AOB और COB ये दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी गिवन दिया हुआ है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, तो ये हो गया ईच 90 डिग्री। तो अब ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो ट्राइंगल AOB है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COB के। अब यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो एक ये वाली साइड, मतलब AOB में हमने एक ये साइड लिया है, OB लिया है और बीच में ये एंगल लिया है, तो दो साइड के बीच में यहाँ पे एंगल है। तो जो कॉन्ग्रुएंसी लगेगा साइड एंगल साइड, अगर आपको ये नहीं लिखने आ रहा है साइड एंगल साइड कैसे लिखते हैं, तो एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आप करके देखो, आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें से किस तरीके से ब्रेक करके और हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करते हैं। तो ट्राइंगल AOB और COB यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा
बाय साइड एंगल साइड। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो ए बी होगा, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए ओ बी और सी ओ बी अगर आपस में ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगे, तो ये जो बी सी होगा ये ए बी को ढक लेगा, मतलब सी पी सी टी से ए बी और बी सी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी पी सी टी से ये बराबर हो गया, और इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमको ये पता लगता है कि जो ये ए बी है ये बी सी के बराबर है, और सी डी के बराबर है, और ये डी ए के बराबर हो जाएगा। मतलब ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है, बट यहाँ पर ए बी और बी सी तो बराबर है, मतलब ए बी और बी सी ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब सी डी और ए डी भी बराबर हो गया। तो इस तरीके से मतलब जो ये चारों साइड है ये एक दूसरे के बराबर हो गए। ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने ये लिख लिया। और अगर ये चारों साइड अगर बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो जो ए बी सी डी है ये रोम्बस है। और तो क्योंकि यहाँ पे चारों साइड इक्वल होता है और ये स्क्वायर के अंदर भी होता है, बट स्क्वायर खुद भी एक तरीके का रोम्बस है, तो इसीलिए यहाँ पर जो ए बी सी डी है ये एक रोम्बस है, और ये बात प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ जो है यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी के लिए है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये जो स्पेस यहाँ पे ये छोड़ रखा है वो इसकी वजह से है। मैं इसको सेपरेट कर देता हूं जिससे जो ये दोनों है ये अलग अलग आपको दिखेगा। तो ये अलग पार्ट हो गया और ये एक अलग कॉन्टिन्यूएशन पार्ट है। तो इस तरीके से जो हम क्वेश्चन नंबर 3 है